तो क्या उनके दिल से कुछ बददुआएं नहीं निकलती होंगी? क्या उनके साथ आपका कोई भी कार्मिक नहीं बनता? और इतना स्वाद होता है, इतना आनंद आता है, इसके बाद जो तृप्ति मिलती है वो बिल्कुल अलग। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भंडारे की सेवा, लंगर की सेवा का महत्व बताने जा रहा हूं। आप लोगों ने हमारे कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें हम अनेक जगहों पर लंगर की व्यवस्था करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं। किन लोगों के लिए होता है ये भोजन? अधिकतर जो बहुत गरीब, जो मजदूर लोग होते हैं, किसी भी जगह पर जो लेबर चौक होता है, किसी शहर में लेबर चौक पर अधिकतर मजदूर लोग बैठे होते हैं, दिन भर में अपने काम के मिलने का इंतजार कर रहे होते हैं कि उन्हें आज कोई काम मिलेगा। हम उन लोगों को भोजन करवाते हैं और ये सब लगभग सुबह का समय होता है, 9-10 बजे के बीच में। तो इससे क्या होता है और ऐसा क्यों करना चाहिए? बहुत लोग सवाल करते हैं कि आप एक बार किसी की भूख मिटाकर क्या कर दोगे, कौन सा बड़ा पुण्य हासिल कर लोगे। यह बात पुण्य से भी बहुत बड़ी है, बात पुण्य से बहुत बड़ी है। बात को समझना इंपॉर्टेंट यह है कि सबसे पहली बात, आपको गरीब या मजदूर लोगों की सेवा क्यों करनी चाहिए। इनके साथ हमारा सीधा सीधा जो रिश्ता है, गरीब और मजदूरों को सीधे सीधे शनि का प्रतीक माना गया है। जो लोग भी दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, आज के समय में सर उठाकर आत्मसम्मान के साथ नहीं जी पा रहे हैं, ये सब शनि की कैटेगरी में आते हैं। मतलब शनि देव के ये उनके प्रभाव में है। ऐसे लोगों के साथ हम सबका कार्मिक रिश्ता है या नहीं? आप अपने मन से सोचिएगा। मजदूरों के साथ हमारा क्या कार्मिक है? अधिकतर हमारे घर बनते हैं तो इन मजदूर हमारे घर बनने में इनके खून पसीना उसमें बहता है, लेकिन घर बनने के बाद उस घर में इनको एंट्री नहीं मिलती। आपने देखा होगा, अधिकतर लोग इनको वैसे ही दूर से भगा देते हैं। तो क्या उनके दिल से कुछ बददुआएं नहीं निकलती होंगी? क्या उनके साथ आपका कोई भी कार्मिक नहीं बनता? मेरा यहां पर यही सवाल है, क्योंकि ये जब हम कहते हैं कि आज हम अपने जीवन में कोई तकलीफ झेल रहे होते हैं, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो बोलेंगे आपका शनि खराब है। शनि क्यों खराब हुआ? शनि तभी खराब होगा जब आप अपने से लोअर क्लास के लोगों की इज्जत नहीं करोगे, उनका वेतन समय पर नहीं दोगे, या उनकी बेइज्जती करोगे, या उनको दुख दोगे या तकलीफ दोगे। कभी कभी लगता है कि हमने तो घर बनाने के लिए ठेकेदार को पूरे पैसे दे, आपके दिए हुए पैसे फाइनली मजदूर तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, उसने कितने दर्द सही होंगे, उसको किस तरीके से हम उसके दुख को कम कर सकते हैं। ये जो है प्रयास, ये उसी दिशा में बढ़ाया हुआ प्रयास है कि जब आप किसी को भोजन करवाते हो, हमारे शास्त्रों में अन्नम ब्रह्म कहकर पुकारा गया कि अन्न ही ब्रह्म है, परमात्म स्वरूप है, क्योंकि उसको खाने से परिपूर्ण तृप्ति का एहसास होता है। जो संतुष्टि मिलती है, जो शांति मिलती है, वो जरूर हमें हासिल करनी चाहिए। क्या हो सकता है? वैसे तो जैसे मैंने कहा, सेवा निष्काम भाव से होनी चाहिए। फिर भी मन में अगर कामना है, कोई बात है, आप किसी बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो डेफिनेटली पूरे दिलो जान से भंडारे की सेवा ऑर्गेनाइज करो। हम नॉर्मली क्या करते हैं, जिससे पेट भर जाए ऐसा अरेंजमेंट करते हैं। या तो खिचड़ी, मतलब अच्छे से, उसमें खिचड़ी का जो है ना, या तो खिचड़ी में क्या होता है, सब चीजें मिक्स हो जाती हैं, दाल और चावल जो है वो मिक्स हो जाते हैं। तो खिचड़ी को हमारे देश में आपको पता है कि ज्यादातर सरकार जो है ना बहुत प्रमोट करती है। मतलब भारत के हर वर्ग के लोग खिचड़ी खाते हैं, तो सभी राज्यों में इसे पसंद किया जाता है। बहुत पौष्टिकता से भी भरपूर होते तो खिचड़ी दी जाए, प्रोटीन वगैरह अच्छे से मिल जाता है, तो मजदूर अपना पूरा दिन भर का काम अच्छे से कर पाते हैं। दूसरी जो चीज वो जो बांटी जा सकती है, वो सिंपली रोटी और सब्जी, जो भी आपके लिए उचित लगे। हम सब्जी के रूप में हम प्रोटीन युक्त, हम उसमें सोयाबीन की बड़ी और आलू वगैरह डालकर बनाते हैं, तो बहुत बढ़िया वो होता है, बनवाते हैं और फिर इसे बांटते हैं। आपने देखा होगा हमारे अनेक सिटीज में, अलग अलग शहरों में, इस समय हर अलग अलग शहरों के हम काउंट करें तो हमारे लगभग 25 अलग अलग शहरों में लंगर ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें ये सभी शहर जहां पर हम लोग विजिट करके आए हैं, वहां पर लंगर ऑर्गेनाइज होता है। तो इसमें पुणे है, मुंबई है, यवतमाल है, नागपुर है, छत्तीसगढ़, रायपुर में, और इसी प्रकार से कानपुर में, लखनऊ में, जालंधर में, चंडीगढ़ में, और इसी प्रकार से ग्वालियर में हमारी टीम है। अलग अलग जगह पर, पुणे में, मुंबई में ये लंगर चलाया जाता है। इसी प्रकार राजस्थान के अलग अलग एरिया में, जयपुर में, जोधपुर में, और गुजरात के अलग अलग एरियाज में, अहमदाबाद में, सूरत में, वडोदरा में ये लंगर चलाया जाता है। हमारी टीम अलग अलग जगह पर काम करती है। आप भी अपने किसी भी शहर में लंगर चला सकते हैं। हमारी तरफ से इसमें क्या हेल्प होती है? अगर आप अपने लेवल पर काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छे। अगर आप हमारी तरफ से करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमारे से हम फंडिंग कर सकते हैं। आपको 1-2 बार 3 बार, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप अपने लेवल पर करने का प्रयास करें। ऐसा फंडिंग जरूर कर सकते हैं। तो ऐसे आप, अगर आपको ऐसी जरूरत है तो नीचे दिए हुए लिंक पर आप अपने यहाँ पर आपको ये QR कोड दिखाया जा रहा है, आप पेमेंट करना चाहते हैं
तो यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं अगर भंडारे में सेवा करना चाहते हैं। अगर आप हमसे सेवा लेना चाहते हैं तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको जो भी यथासंभव सहायता है लंगर भंडारा ऑर्गेनाइज करने के लिए वो करनी आपको प्रोवाइड की जाएगी। बस आपको उसकी फोटो और वीडियोस वगैरह हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर करें और ये बहुत सुंदर प्रयास है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, हम लंगर की सेवा को जीवन रक्षक के रूप में काम किया जाता है। सारे देश में जो है आपने देखा होगा कि जो हम खाना बनाते हैं वो खाना भी बड़े प्यार से बनाया जाता है। उसके बाद हम उसे भोग लगाते हैं, उसे देवी देवताओं को अर्पण करते हैं, वो प्रसाद होता है। साथ में हम एक प्रेयर भी पढ़ते हैं। ये प्रेयर क्या होती है कि हे परमपिता परमात्मा, हे गुरुदेव, ये लंगर प्रसाद जन कल्याण के लिए बनाया गया है। उसमें हमारी प्रार्थना होती है, हे प्रभु इसे स्वीकार कीजिए, प्रेम पूर्वक भोग लगाइए, इसमें अपनी कृपा का अमृत भर दीजिए। जो भी इस लंगर प्रसाद को खाए उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उसके शरीर के रोग दूर हो, उसके मन को शांति मिले, उसके पहले और आज के गुनाहों को माफ कीजिए और उसकी आत्मा का कल्याण करना प्रभु। ये ऐसी हमारी आपके चरणों में विनती है। हम सेवा करने के लोगों के मन में तनिक भी इस बात का अहंकार ना आए। हम प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से कि हमारे मन में अहंकार ना आए कि हम सेवा कर रहे हैं। आप हमारे द्वारा सेवा करवा रहे हैं और आप ही सेवा कर रहे हैं। हमें यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। इस प्रकार से हम सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उस लंगर प्रसाद को बांटा जाता है। और ये बहुत ही पवित्रता, बहुत ही आनंद देने वाला। लोग वहां पर, हमने कभी कभी देखा है कि लोग वहां पर, मतलब मैं किसी की रोटी काउंट तो नहीं करनी चाहिए, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन वैसे बोल रहा हूं कि मतलब कभी कभी लोग 20-20 रोटी जो है ना वो खा जाते हैं। अब आप सोचते होंगे 20 रोटी मतलब कैसे? तो फिर कई बार हम पूछते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि भाई सच में इतनी भूख लगी होती है? उन्होंने कहा कि अरे दिन में, मतलब हफ्ते में एक बार तो दिल से खाने को मिलता है और इतना स्वाद होता है, इतना आनंद आता है, इसके बाद जो तृप्ति मिलती है वो बिल्कुल अलग। ये तृप्ति जो है केवल खाने की नहीं है, ये तृप्ति हमारी भावनाओं की है। उस आनंद जो हम उसमें डाल रहे हैं, उसमें जो प्रार्थना कर रहे हैं, देवी देवताओं का कृपा प्रसाद जो डाल रहे हैं, उसकी तृप्ति है। तो ये आप ही सेवा आपको जरूर करनी चाहिए। इसका बहुत महत्व है, बहुत प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं इससे आप लोग भी अपने अपने लेवल पर भंडारा करना चाहें तो जरूर करें। हमारी तरफ से जो सेवा हो पाएगी हम जरूर करेंगे। जो सेवा देना चाहें उनके लिए QR कोड दिखाया गया है, आप जरूर वहां पर सेवा अपनी प्रदान कर सकते हैं। हर महीने में कम से कम हमारी 40-50 हजार की सेवा अलग अलग जगहों पर जाती है और इसी प्रकार से जो लोग सेवा करते हैं वो उनकी सेवा स्वीकार की जाती है और ऐसे चलता रहता है सिलसिला। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को देखने के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।